नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, फाइनली इस आइकॉनिक बाइक हंटर 350 को पूरे 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस 2 साल में 3.5 लाख से ज्यादा बाइकें रोड पे होने का अवसर इस पर्टिकुलर मॉडल को, या दैट इज हंटर 350 को हासिल हुआ है मात्र 2 साल के अंदर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इसी हंटर सीरीज में भी कुछ ऐसी बाइकें हैं जिनको लोगों ने लेफ्ट आउट कर दिया, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। तो आज करने वाले हैं उसके ऊपर पूरी बात। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, आजकल जो जमाना है वो जमाना है शोशेबाजी का, यानी कि दिखावे का। और अगर आप दिखावे से थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं और अपने पैसे वाकई में कुछ बचाना चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी के साथ, तो यहाँ पे मेरे सामने है रॉयल एनफील्ड की ही हंटर। इस बाइक को कहते हैं फैक्ट्री ब्लैक। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे रेबल ब्लू भी खड़ी है और ये खड़ी है फैक्ट्री ब्लैक। अगर दोनों की कॉस्टिंग की बात करूं तो तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए का फर्क होगा यहां से यहां तक में। अब इसके सिवाय अगर आप देखिए इसके और इस बाइक के बीच में बेसिक फर्क, तो 35,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जिससे आप पूरे साल पेट्रोल डला सकते हैं। और क्या फर्क आता है इन दोनों बाइकों में, तो शुरुआत करते हैं यहां से। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्पोक व्हील्स, यानी कि टायर ट्यूब वाले, ट्यूबलेस नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स। तकरीबन अगर प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे प्रोफाइल रहती है 100/80/17। और अगर आप यहाँ पे इस बाइक की प्रोफाइल की बात कीजिए तो अगेन तकरीबन सेम है 100/80/17। सिर्फ डिजाइन का फर्क है। यहाँ पे जो आपको टायर मिल रहा है वो सीएट का सिक्योर मिल रहा है, यहाँ पे सीएट जूम मिल रहा है, तो थोड़ा सा डिजाइन का फर्क आ जाता है। और यहाँ पे आ जाता है अलॉय व्हील का फर्क। उसके बाद अगर थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो आपको एक बहुत छोटा सा मामूली सा फर्क नजर आने वाला है, वो है ये इंडिकेटर। तो यहाँ पे देखिए, ये इंडिकेटर आपको इंटरसेप्टर 650 वाले मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखिए तो आपको जो इंडिकेटर मिलते हैं ये मीटियोर 350 वाले, या फिर आप सुपर मीटियोर वाले कह सकते हैं। उसके बाद हैंडल बार की अगर आप पोजीशनिंग देखिए तो बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की हेडलाइट आती है और यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रीमियम एक्सेंट ऐड कर दिया गया है। यहाँ बीच में एक एडिशनल रिफ्लेक्टर ऐड किया गया है इसमें, जो कि इसमें नहीं आता है। बाकी हैलोजन इसमें भी आता है, हैलोजन इसमें भी आता है। अब यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलते हैं नॉर्मल हैंडल ग्रिप्स। और आपके जो ये ब्रेक और क्लच के लीवर्स हैं ये आपको याद दिलाएंगे इंटरसेप्टर 650 पुरानी वाली जो आती थी उसमें ये वाला इसी तरीके का स्क्वायर बॉक्स, और यही वाले आपके क्लच एंड ब्रेक योक्स और ये आपके हैंड ग्रिप्स आ जाते थे। लेकिन अगर अब आप नई वाली की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़े से मॉड्यूलर स्विचेस मिलते हैं, यहाँ पे हैंड ग्रिप्स थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाती हैं, और यहाँ पे स्विच गियर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टिपिकल ओल्ड स्कूल रॉयल एनफील्ड की आपको याद दिलाएंगे, जबकि वहां पे आपको मीटियोर 350 वाले रोटेटरी स्विचेस मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको डिजिटल मीटर ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या चीज मिल जाती है, यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर के साथ में सिर्फ आपको यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। यानी कि इसमें आपको ट्रिप के बारे में नहीं बताता है, यानी कि इसमें आपको ट्रिप इंडिकेटर नहीं मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो दूसरी चीज जो यहाँ नहीं मिलती है वो आपको यहाँ पे
गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं मिलता है। आइए उधर दिखाता हूं आपको, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए। तो अब अगर इधर की तरफ आप आइए तो ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, 0 गियर में है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड गियर में आ गई, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें थोड़ी सी इनहेंस मिल जाती है। मीटर वही रहता है करीब करीब, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक कर दिया है। थोड़ा सा बेसिक एज इन की इसमें आपको स्पीड दिखेगी और आपका फ्यूल इंडिकेटर आएगा। इसके सिवाय अगर आप यहां से लेकर यहां तक पूरी बाइक चेक करेंगे, ना कोई सस्पेंशन में फर्क है, ना स्विंग आर्म में फर्क है, ना ही आपके एग्जॉस्ट में फर्क है, ना ही कोई भी और फर्क है। एक थोड़ा सा फर्क आपको यहाँ पे मिलेगा सीट में, जो कि अगेन आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। और एक फर्क और है जो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड देती है, इसमें आता है डुअल चैनल एबीएस। इस वाले मॉडल में आता है आपका डुअल चैनल डुअल डिस्क एबीएस, जबकि इसमें आता है आपका सिंगल चैनल एबीएस, पीछे जिसमें आता है आपका ड्रम ब्रेक। और अगेन अलॉय व्हील तो मैंने आपको बता ही दिया है, अलॉय व्हील इसमें नहीं आता है। और एक और चीज यहाँ पे थोड़ी सी मजेदार है कि इस वाली बाइक में आपको साइड स्टैंड ही आता है सिर्फ, जबकि इस बाइक में आपको आ जाता है मेन स्टैंड भी। अब ये तो हो गई इनकी बातें। अब क्या ये गाड़ी, इस गाड़ी में और इस गाड़ी के बीच में तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए का फर्क आता है, तो कितना वर्थ है 35 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगाना? देखिए टायर्स, इस एक बेनिफिट जो आपको यहाँ पे मिल जाता है वो डेफिनेटली ये है कि यहाँ पे आपको स्पोक व्हील्स मिल जाते हैं। तो अगर देखिए हंटर वैसे बनी नहीं है, लेकिन अगर आप हंटर को लेकर के भी कहीं ऑफ रोड पे निकल गए हैं तो ये हंटर आपको वहां काम नहीं कर पाएगी, लेकिन ये हंटर आपकी कामयाब रहेगी वहां पे, क्योंकि इसमें लगे हैं स्पोक व्हील्स। और स्पोक व्हील्स जहां पे आ गए वहां पे आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज, मीटर, ये ग्रिप्स, ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स नहीं है कि मुझे लगता है कि 30,000 रुपीज का जो एक प्राइस डिफरेंस है, जैसे साइड स्टैंड होगा वो होगा 2 से 2,500 का, अगर दोनों अलॉय व्हील्स होंगे आई थिंक 10-1,000 रुपए के होंगे, मुझे लगता है 11,000 के होंगे दोनों अलॉय व्हील्स हंटर के। उसके सिवाय अगर आप ये ग्रिप चेंज करते हो 200-250 रुपए के, उसके बाद ये अगर आपके, इसके लिए आपको मास्टर सिलेंडर चेंज करना पड़ता है जो कि 1800 का है। इधर वाले के लिए आपको 200-250-300 रुपए का ये क्लच लीवर के लिए योक, और ये लीवर 300-400। तो अगर आप ओवरऑल प्राइसिंग को कंपेयर करें तो जो डिफरेंस है ना, अब वही वाली बात जो मैंने आपसे कही स्टार्टिंग में कि जमाना जो है वो शोशे पे चलता है, जमाना जो है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं देखता आज की डेट में। बट अगर आप मुझसे बात करो वैल्यू फॉर मनी बाइक की, रॉयल एनफील्ड की सेम हंटर 35,000 रुपए का फर्क है। तो गाइस अगर आप में से कोई भी हंटर ओनर्स हैं तो आप अपने यूजेज को डिफाइन कीजिए, और यूजेज के हिसाब से हो सकता है कि ये बाइक आपके लिए इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी हो जाए। अब आप सोचिए ना, 35,000 में अगर 1,000 रुपए में आपका टैंक फुल होता है तो 35 बार आप टैंक फुल करा सकते हो। 35 बार टैंक फुल का मतलब समझते हैं आप भाई साहब, बहुत चलेगी गाड़ी। तो ये छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको ये कास्ट आयरन के, ये देखिए अब जैसे इधर की तरफ आते हैं थोड़ा सा भी, ये देखिए यहाँ पे आपको कास्ट आयरन के ये ग्रैब हैंडल्स मिल गए, यहाँ पे एक सिंपल ग्रैब हैंडल मिल गया। तो ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंसेस मैं कहूँगा कि आपके बाइंग डिसीजन में आपको देखने चाहिए, सोचने चाहिए। अब ये बाइक है जैसे, अब क्योंकि ये तो देखिए प्रीमियम कलर है, इसके प्रीमियम कलर के चार्जेस हैं। अब ये बाइक है जैसे, ये आपको पूरी ब्लैक मिलेगी, जैसे फैक्ट्री ब्लैक कहते हैं, ऐसी एक सिल्वर में भी आती है। तो ये पूरी ये बाइक 2 ही कलर्स में अवेलेबल होती है, क्योंकि देखिए बेसिक हो जाता है। जबकि अगर आप टेक्निकली मेरे से बात करो तो ये बाइक, अगर आप एक्चुअली फ्रॉम अ राइडिंग स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो
तो ये बाइक आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि अगर आप इसको लेकर के कहीं भी ऑफ रोड ट्रैक्स में या कहीं हो तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी है कि आपका अलॉय बेंड हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जो कि चांसेस व्हील्स में बहुत कम होते हैं। तो भाइयों, पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि एक बार अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले वैल्यू फॉर मनी जरूर देखिएगा, और ये बाइक डेफिनेटली एक बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरे हंटर के प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।